हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 9th जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। पहले से ही आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में प्रीवियस क्लासों में पढ़ लिए होंगे, जैसे क्लास 8 में, क्लास 7 में, छोटी मात्रा में वहाँ पर हम लोग जो है पढ़ के आ गए हैं। अब आज हम क्लास 9th में पहुंच गए हैं और क्लास इस 9th में देखना क्या है और समझना क्या है कि ये सरफेस एरिया के यहाँ तक ही सीमित है। अभी तक आपने सिर्फ उसमें 3 फिगर, मैंने आपको यहाँ पर 2 आप मेंशन कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 2 फिगर जो है वो आपको शो किया है। इसके साथ साथ एक और फिगर सिलेंड्रिकल, उसके बारे में आप जानते हैं, तो ये फिगर भी हम आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल भी करेंगे। तो देखें आप, ये पहला फिगर आप देख सकते हैं जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या है, ये क्यूबाइड है और ये आपको जो दिख रहा है वो क्यूब दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि क्यूबाइड या क्यूब कितने फेसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आप ये फेसेस देख सकते हैं, इनके पृष्ठ यानी कितनी लाइन से मिल करके बने हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी क्यूबाइड अगर हम बनाते हैं, समथिंग मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स अगर ओपन किया जाए, उसको किसी एक तरफ से काट करके और निकाला जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें कितने फेसेस मिलेंगे, 6 फेसेस मिलेंगे जो आपको दिखने वाले हैं। मतलब बॉक्स में कोई भी आप देखेंगे तो उसमें 6 उसके फेस दिखेंगे। मतलब जिस तरीके से हम अपना चेहरा सामने दिखता है उस तरीके से इसमें भी फेस जितने तरफ हम रखेंगे, मान लीजिए ऐसा रखा, इस तरीके से, ऐसे ही जिस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं उस चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो हम क्यूबाइड में देखते हैं कि कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्यूबाइड जो होता है हमारा वो 6 फेस जिसमें होते हैं। और ऐसा कोई एग्जांपल, जिसे हम जिस कमरे में रहते हैं वो कैसा आकार होता है, क्यूबाइड के आकार का होता है। हमारा ज्योमेट्री बॉक्स भी क्यूबाइड की तरीके से होता है। कोई बॉक्स देखते हैं क्यूब या क्यूबाइड के तरीके से ही होते हैं। जब हम अपनी बुक देखेंगे तो बुक क्या होता है कि वो पेपर जो होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम देखें, अपनी बुक को देखना चाहेंगे तो ये बुक जो है वो क्या है, एक एक सरफेस अगर हम देखें इसमें, ठीक है, जो यहाँ सरफेस आपको मिलेगा, एक एक पृष्ठ, इसके एक एक पेज जुड़ करके क्या बन रहे हैं, एक पूरी कॉपी बना दे रहे हैं, कॉपी का निर्माण कर दे रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ देखना है तो हम समझेंगे कि क्यूबाइड और क्यूब दोनों में डिस्कस एक साथ कर लेते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में, क्यूब जो होता है उसमें सभी एज, उसके सभी साइड्स जो होते हैं, जो लिए जाते हैं, साइड बनाए जाते हैं, जो इसके फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेसेस होते हैं, जबकि क्यूबाइड जो होता है उसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्यूबाइड में रेक्टेंगुलर फेसेस और स्क्वायर में क्यूब में स्क्वायर फेसेस होते हैं। यहाँ 6 फेस से दोनों मिलकर बना होता है। फेस क्या होता है, जो सामने से आपको दिखता है वो उसके फेस होते हैं। इसमें 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ फेस पे, तो जो आपको दिखेगा इन दोनों में, क्यूब या क्यूबाइड होगा, वो फेस कितना आपको दिखेगा, 6 फेसेस दिखेंगे। अब अगर हम इसमें कॉर्नर ढूंढना शुरू कर दें, ठीक है, कि जहां पर वर्टिसेस इसके जाकर के मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वर्टिसेस जो होते हैं वो कितने हैं, 8। अब कितनी लाइनों से मिलकर बना होता है, कितनी लाइनों से मिलकर बना होता है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से 4, कितना 12। तो जो इसके एज होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये क्यूब में भी फॉलो होता है और क्यूबाइड में। क्यूब और क्यूबाइड में दोनों 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एज होते हैं। फेस जो आपको सामने से दिखता है, उसके फलक जो होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं वर्टिसेस, जो 3 साइड्स जाकर के जहाँ मिलते हैं, और एक लास्ट आपका जो एज होता है वो जो साइड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब 3 साइड जहाँ मिलते हैं वो वर्टिसेस होता है, लेकिन जो साइड्स जाकर के मिलते हैं, जो एज होता है, जो लाइनें होती हैं, जो पृष्ठ हम बनाते हैं, वही क्या है, हमारा एज होता है। तो यहाँ 6 फेसेस से मिलकर बने होते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब और क्या देखना है, क्यूब और क्यूबाइड। अगर कोई भी फेस हम बनाते हैं, मान लीजिए जैसे हम रूम में अगर खड़े हैं, तो रूम में देखेंगे कि ये इसमें कितने फेसेस हैं। एक तो जहाँ पर हम खड़े होते हैं, जो हमारा फ्लोर होता है, एक वो। दूसरा साइड जो हम देखेंगे, फेस देखेंगे, वो हमारा सीलिंग होता है। तीसरी चीज़ हमारे लेफ्ट साइड में जो वॉल होती है वो। फोर्थ हमारा राइट साइड में जो वॉल होता है वो। एक सामने जो वॉल होती है वो हम यूज करते हैं, और एक हमारे जो पीछे होता है वो वॉल यूज करते हैं। यानी सभी वॉल्स जो हैं वो इसके साथ साथ सीलिंग
आपके फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर, इन दोनों को भी, इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 6 फेसेस आपको मिल जाएंगे। अब इनमें अगर हम देखें तो क्या होगा, कुछ हाइट होगा और कुछ लेंथ होगा, ठीक है, कुछ हाइट होगा और कुछ आपको लेंथ मिलने वाला है। तो जैसे अगर हम किसी, मान लीजिए एक दीवार की हम बात कर लें, क्योंकि इसमें 4 दीवार होती हैं और ये सभी क्या है, मान लें हम उसके वॉल्स हैं, ठीक है, ये सभी वॉल्स हैं, चारों बन करके निकले हैं, और जो लास्ट में 5 और 6 मैंने लिखा, एक सीलिंग और दूसरा फ्लोर के लिए रख लिया। तो अगर हमारी वॉल्स होते हैं, वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं, इसका कुछ हाइट होता है, कुछ इसके हाइट होते हैं और कुछ लेंथ या ब्रेथ होगा, ठीक है, लेंथ या ब्रेथ होगा। तो हम पहले को यहाँ हाइट और इसको लेंथ मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रेथ माना जा रहा है, ठीक है, और ये भी क्या होगा, आपका हाइट होगा, सॉरी, ये जो होगा वो सभी में हाइट ही होगा, हाइट, हाइट और हाइट। इसके साथ साथ यहाँ ब्रेथ है, इसको लेंथ मानेंगे, ये ब्रेथ है और ये लेंथ हो जाएगा। जबकि हम सीलिंग की अगर बात कर लेंगे या फ्लोर की बात कर लेंगे तो उसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप ही होते हैं, तो वो आपका किस तरीके से दिखेगा, लेंथ और ब्रेथ। अगर ये लेंथ है तो ये क्या होगा, उसमें ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, उसकी चौड़ाई आपको दिख जाएगी, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। क्या काम है इन सभी का। देखिए, जब आप लोग पेंटिंग करवाने जाते हैं या जब हम लोग पेंटिंग करवाते हैं तो क्या होता है, हम अपने फ्लोर को पेंट नहीं कराते हैं, हम लोग जो पेंटिंग करवाते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, वो सीलिंग और वॉल्स की करवाते हैं। तो वहाँ पर कुछ एरिया निकाला जाता है और उसके साथ साथ हम अगर बॉक्स बना रहे हों, देखिए अगर बॉक्स बनाते हैं कोई चीज़, तो बॉक्स बनाने के लिए क्या होता है, टॉप बॉटम के साथ साथ वॉल की भी ज़रूरत होती है। तो इसका एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत होता है कि एरिया पता कर देने से ये पता चल जाएगा मुझे कि अगर मैं कोई सीट ला रहा हूँ और उस सीट का इम्प्लीमेंट यहाँ मुझे करना है, उसको लगाना है, तो हमें कितने सीट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले किसी काम को करने के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको उपस्थित करते हैं, उसको लाते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसके एरिया को फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, एरिया आपको पता है कि एरिया जो होता है वो कोई सरफेस कितना स्थान कवर करता है, कोई कितना जो है सरफेस कवर करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स जो सरफेस कवर करता है वही उसका एरिया हो जाता है, इसलिए इसको सरफेस एरिया कहा जाता है। अब सरफेस एरिया में 2 चीज़ें इसमें हैं, एक तो सिर्फ हम वॉल को लेंगे, ये चीज़ ये हो जाएगा, सिर्फ वॉल के लिए लिया जाए, मतलब टॉप और बॉटम को ना लिया जाए, और दूसरा हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो मेरे पास अब क्या एरिया निकलने वाला है। तो इन सबको देखेंगे। एक होता है आपका LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है ये, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, वॉल्स को लेंगे, उनके दीवारों को लेंगे, जो 4 दीवारें होती हैं हम उनको इंक्लूड करेंगे। तो अगर हम 4 दीवारों को हम देख रहे हैं तो मेरे पास क्या क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, यानी कि मुझे यहाँ हर एक सरफेस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, चाहे वो सरफेस फर्स्ट हो, सरफेस सेकेंड हो, सरफेस थर्ड हो और सरफेस फोर्थ हो, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी कि 4 दीवारें जो होंगी, जो उसके चारों तरफ का होगा, बाउंड्री होगी, ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ करके, यानी सीलिंग और फ्लोर को छोड़ करके जो अदर साइड्स होंगे उनका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ऐसे एरिया ऑफ सेकेंड फिगर, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड, ऐसे ही थर्ड का निकालना पड़ेगा और ऐसे ही मुझे फोर्थ का निकालना पड़ेगा। अगर मैं देखूं सारे सरफेस को, इन सभी सरफेस को मैं देखूं तो क्या दिखेगा, यहाँ जो फर्स्ट सरफेस है वो आपको दिखेगा, यानी सॉरी, आपको देखो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर फेसेस के, हमें पता है कि रेक्टेंगुलर फेस का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, आप ये होता है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या, एक लेंथ होगा दूसरा ब्रेथ होगा, और ब्रेथ के स्थान पे हमने उसको जो एक सपाट पड़ा हुआ था, जो सरफेस पे
हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा था, हमने उसको उठा करके वर्टिकल कर दिया। भाई हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे पड़ा हुआ तो हमने उसका उठा करके वर्टिकल कर दिया, तो जो उसकी लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक क्या हो जाएगा, वो हाइट बन जाएगा। जो ज़्यादा होगा वो हाइट रखेंगे कि हम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, या जिस तरीके से हमें रखना है। कभी कभी हम लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं, कभी ब्रेथ के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो जैसा भी हमारा होगा, जो वर्टिकल लाइन बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास जो ब्रेथ है वो दिया गया है, और ये क्या है आपका, यानी कि निकालेंगे एरिया तो एक लेंथ होना चाहिए, दूसरा ब्रेथ होना चाहिए, यानी पहला सरफेस और दूसरा सरफेस साइड्स आपके लेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स होते हैं तो हम एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। जब कभी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है तभी आपको मिल जाता है। और इसके एडजेसेंट साइड जो आपको दिख रहे हैं वो H और B दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले का BH हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सरफेस का जो आपको देखेंगे वो HL होगा, तीसरे सरफेस का भी BH होगा, और लास्ट वाले सरफेस का भी HL हो जाएगा। तो आप इस पूरे में से अगर हम देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है कि BH यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 2BH, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2HL, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले HL लिख दीजिए, ठीक है, पहले लिख दीजिए क्या 2HL और 2BH। क्या कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, हाँ यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, और इसके साथ साथ और क्या साथ दिख रहा है आपको कॉमन, और H भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा ये L + B। इसको हम यहाँ ना लिख करके क्या लिख देते हैं, इस पीछे राइट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा LSA ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। LSA ऑफ, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यूबाइड की LSA की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है, क्यूबाइड के LSA में 2 × L + B × H आपको ये मिल जाएगा। अब अगर पूरा सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है, तो TSA निकालने के लिए क्या काम करेंगे, टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने जो यहाँ देखा था 2HB, यहाँ 2HL 2BH, और वहाँ क्या हो जाएगा 2LB भी हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2LB 2BH, सॉरी 2 कॉमन ले लिया है, 2LB इसके साथ साथ BH + HL, ये आपको जो बनेगा वो TSA बनेगा, किसका, क्यूबाइड का, ठीक है। ये क्यूबाइड का TSA बन जाएगा। LSA के लिए आप यहाँ देखेंगे, और LSA जो ही होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगा वो LSA लिया जाएगा, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर TSA को निकाल सकते हैं सभी सरफेस को देख करके। मैं यहाँ जो सरफेस बनाया हूँ मैंने बनाया, और इस सरफेस में क्या आपने देखा, ठीक है, इस सरफेस में आपने जो देखा वो क्या है, ये एक क्यूब दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपके सभी फेसेस इक्वल हैं, तो यहाँ पर एक जो है वो क्यूब बना लिया जाता है। ये आपका एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है। इस क्यूब में भी जैसे इस तरीके से हमने अभी क्यूबाइड में बात की, सेम हमारे पास क्या होगा, क्यूब के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। क्या, देखिए इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। क्यूब में हम जानते हैं कि ये स्क्वायर सरफेस लिए जाते हैं, तो ये सभी सरफेस क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, सभी सरफेस इसका इक्वल होगा। तो अगर मैं सभी सरफेस का एरिया निकालना चाहूँगा तो यहाँ भी क्या होगा, A², सभी सरफेस में क्या हो जाएंगे, इसके A² होंगे। जितने भी आपको फेसेस दिख रहे हैं इसके, वो सभी फेस क्या होगा, इसका एरिया निकालने के लिए A² होगा। इट मीन्स अगर हम क्यूब की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो उसका जो LSA होगा, ठीक है, उसका जो LSA होगा कितने, सिर्फ इसके वॉल को लिए जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd और 4th। कितने वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × A², क्योंकि एरिया क्या होगा भाई, एक सरफेस का अगर हम निकाल देते हैं तो सभी सरफेस उसके सेम हैं, तो सभी उसका एरिया हो जाएगा। और अगर इसका TSA निकाला जाएगा तो मुझे टोटल जो दिखेगा वो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, 5 और 6 को टोटल कितने हो जाएंगे, 6A², ठीक। ओके स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो आज का कैसा लगा, और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। बाय एंड टेक केयर।